चौरी चौरा कांड तक हम लोगों ने बताया था। एक बार हम फिर से चौरी चौरा कांड के बारे में बताते हैं। चौरी चौरा कांड कल अधूरा रह गया था। हमारा जो चौरी चौरा कांड था, चौरी चौरा कांड, आज डेट है 26 गांधीवादी चल रहा था। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन मैंने कल कंप्लीट करा दिया था। चौरी चौरा कांड हमारा होता है 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पे होता है? यूपी के गोरखपुर में। गोरखपुर में एक, यूपी में एक ज़िला है गोरखपुर, वहाँ पे होता है चौरी चौरा। एक स्टेशन है चौकी का, वहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। ऐसे कोई नहीं जलाता है, उन लोगों ने ज़रूर कोई छेड़खानी की होगी हमारे भारतीयों के साथ, तो फिर उन्होंने पूरा ऐसे जला दिया। तो गांधी जी वैसे भी अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले थे, तो गांधी जी को जैसे ही पता चला कि इन्होंने ऐसा काम किया, उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। पूछा जाता है असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, और ख़त्म कब हुआ? 1922 में। ठीक है। फिर जैसे ही इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, वैसे ही गांधी जी को जेल हो जाती है। सारी मेन नेता जेल हो जाते हैं। आगा पुणे की अरवदा जेल में गांधी जी को जेल हो गए। कब हुई? गांधी जी को जेल हुई, गांधी जी जेल गए फिर 1923 में। ठीक, नहीं सॉरी 22 में, तुरंत ही चले गए थे। फिर उसके बाद 2 साल तक जेल में रहे। तब तक यहाँ पे जितने लोग थे, जो बच्चे थे यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया? एक स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। जब तक गांधी जी जेल में रहे, तब तक ये क्या करें, बैठे ना रहे, तुरंत स्वराज पार्टी की स्थापना की। किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू प्लस सीआर दास, चित्तरंजन दास। इन्होंने क्या किया? 1923 में 1923 या 24 में मोतीलाल उसने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। इन्होंने किया, इसमें ये क्या इन्होंने कहा था कि हम लोग सदन में जाकर अपना मतलब विरोध करेंगे, मतलब अंदर संविधान में हम घुसेंगे, जहाँ पे अंग्रेज लोग बैठते हैं वहाँ पे हमको जाने का मौका दिया जाए, वहाँ पे घुस के हम लोग विरोध करेंगे। फिर जब गांधी जी को एहसास हुआ कि बाहर ये लोग ये सब कांड कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? जेल में भूख हड़ताल कर ली। तो उन बीमार पड़ने लगे, तो वहाँ के पुलिस वालों ने कहा कि ज़्यादा इनको दिक्कत ना हो जाए, इसलिए इनको रिहा कर देते। तो गांधी जी वापस आए जेल से वापस कब आते हैं? गांधी जी जेल से वापस आए 1924 में। ठीक, जैसे उनको सुनने में आया कि स्वराज पार्टी की स्थापना ये लोग मिलके कर रहे हैं, तो जेल से वापस आए। उन्होंने स्वराज पार्टी का सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप सदन में जाएंगे तो आप भी चेंज हो सकते हैं। पैसा का वो क्या नाम है, एक इमेज का वो होता है कि आप उस सदन में जाके आपको फिर अपना ही लगेगा, फिर आप जनता के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारी आज़ादी के लिए नहीं सोचेंगे। तो उन्होंने उसका विरोध किया। फिर 1924 में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है? कर्नाटक के बेलगांव में। कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन होता है 1924 में। गांधी जी ने इसका तो एक्सेप्ट किया ही नहीं था। कह रहे थे अच्छा ठीक है, थोड़ा सा एज भी हो रही थी गांधी जी की, तो सब लोग कह रहे थे गांधी जी आप रहने तो हम लोग कर लेंगे। तो कर्नाटक के एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष रहे हैं, कर्नाटक के बेलगांव में इसमें क्या रहे? गांधी जी अध्यक्ष रहे हैं। क्या रहे हैं? अध्यक्ष। मात्र पूछा जाता है एकमात्र ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन है जिसमें गांधी जी अध्यक्ष रहे, वो कौन सा अधिवेशन है? 1924 का अधिवेशन है, इसमें गांधी जी अध्यक्ष रहे हैं। गांधी जी अध्यक्ष रहे हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे वो अध्यक्ष रहे, उनकी थोड़ा बातें किसी ने नहीं मानी, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि जो पहले से इंसान की जो हर कोई बातें मान रहा था, वो अब उनको थोड़ा सा नाकार कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कांग्रेस से वो थोड़ा दूर होते चले गए कि ठीक है, अच्छा करो, जो मन है वो करना है करो। ठीक, तो कांग्रेस अधिवेशन से यहाँ से दूर होते चले गए। अब बात आती है 1900, फिर ऐसे ही काम चलता रहा। 1925 में भी बहुत सारे काम होते चले गए। फिर बात आती है साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन हमारा बना था। साइमन कमीशन मेन होता है साइमन कमीशन बना था हमारा 1927 में। भारत कब आया? 1928 में। हुआ क्या था साइमन कमीशन में? वो जो एक नियम बनाए गए थे 1919 में मांटेगू चेम्सफोर्ड के तहत, कि कहा गया था हर 10 साल में हम भारत आके जांच करेंगे, देखेंगे आके कि वहाँ पे कैसा क्या है। लोग कह रहे थे कि हम अंग्रेजों की सरकार में खुश नहीं हैं,
तो जो वहाँ की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, वहाँ के जो हेड थे, उन्होंने कहा था नहीं परेशान मत हो, हम हर 10 साल में अपनी एक कमेटी भेजेंगे जिसमें भारतीय भी होंगे और अंग्रेज भी होंगे। वो सब आप लोगों से हर किसी से पूछेंगे, जानेंगे कि आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भारतीयों की ये कंडीशन थी कि हाँ ठीक है, मगर कुछ भारतीय भी हों, अंग्रेजी ना हो सारे, सिर्फ कुछ भारतीय भी हों। तो क्या हुआ, साइमन कमीशन आया, मगर इसमें देखा गया, जब आए थे इनके जो हेड थे सर साइमन, तो उन्होंने देखा सारे अंग्रेज हैं, एक भी इंसान भारतीय नहीं है। इसमें 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे और सारे भारतीय थे, सॉरी अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। तो बहुत लोगों को गुस्सा आया कि अगर जब भारतीय अंग्रेजी हैं तो हमारी कौन सुनेगा, कौन मानेगा, जब उन्हीं की सारी मेंबर्स हैं तो हमारी कोई भी नहीं मानेगा। तो इन्होंने सब, मतलब साइमन कमीशन का बहुत लोगों ने विरोध किया। हर जगह पे जहाँ जहाँ साइमन कमीशन आ रहे थे वहाँ सबका विरोध किया गया। लाहौर में विरोध किया था मेन लाला लाजपत राय जी ने। किसने? लाला लाजपत राय जी ने विरोध किया था साइमन कमीशन का। कब? 1928 में। 1928 में विरोध किया। साइमन गो बैक का नारा दिया उन्होंने, जिसके चलते ही उनके ऊपर लाठीचार्ज की सान्डर्स ने वहाँ पे वो मेन, तो उन्होंने एक लाठीचार्ज की जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। इतना लाठी मारी उनके ऊपर कि वहीं पे नहीं मरे, मगर कुछ समय बाद भाई इतना हो गया कि कोई फिर दवा उनके काम नहीं आई, उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय जी चल बसी हम लोग को छोड़कर फिर आया। फिर इनका जब अंतिम संस्कार हुआ तो भगत सिंह और चंद्रशेखर जी, हम लोग के गरम दल के सब रहे थे, ये सब गरम दल हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों ने सोचा हम लाला लाजपत राय जी का बदला लेंगे, सैंडर्स को हम मारेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, सैंडर्स की मृत्यु करी। किसने करी? भगत सिंह सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स ने ही मरवाया था लाला लाजपत राय जी को। उनकी मृत्यु हुई 1928 में। 1928 में, ठीक है। किसने मरवाया? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु, ये सब मिलके इन्होंने मार दिया। ठीक, अब ये लोग भाग गए, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। अब क्या आता है, फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ आंदोलन होते रहे, छोटे मोटे, सब चलता रहा। फिर आया 1930 में जो भारत के वायसराय थे उनसे गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री कुछ मांगे करी कि आप मेरी ऐसी मांगे कुछ एक्सेप्ट करिए, जो भारत के वायसराय थे। तो गांधी जी उसने कहा नहीं, हम नहीं, कुछ नहीं करेंगे एक्सेप्ट, आपको जो करना कर लीजिए। तब गांधी जी को गुस्सा आई तो उन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। मगर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट से पहले उन्होंने क्या किया था, दांडी यात्रा निकाली थी। क्योंकि दांडी यात्रा क्यों निकाली थी? क्योंकि हम लोग उस समय हम लोग नमक के ऊपर भी कर देते थे, टैक्स देते थे। अगर हम नमक खरीद रहे 5 रुपये का तो 5 रुपये का टैक्स हुआ। टोटल हमको कितना पड़ा? 10 रुपये का। मिल कितना रहा? 5 रुपये का नमक। तो हम लोग टैक्स देते थे, जो बहुत ही ज़्यादा गलत था। क्योंकि देखिए, अमीर और गरीब सबकी ज़रूरत नमक थी। गरीब अगर है तो नमक रोटी भी खा लेगा, ठीक है। तो नमक के ऊपर टैक्स था। तो गांधी जी को ये चीज़ बहुत गलत लगी। गांधी जी ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि 11 सूत्री मांगी कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी। तो गांधी जी ने कहा अब हम आपको बताते हैं। तो दांडी यात्रा होती है। क्या होती है? दांडी यात्रा। कहाँ से स्टार्ट होती है? 12 मार्च से स्टार्ट होती है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। कितनी किलोमीटर दूर थी? 385 किलोमीटर। और मील में पूछा जाता है 241 मील, ठीक, 241 मील दूर थी। 1930 12 मार्च से स्टार्ट होके 6 अप्रैल। कितने दिन में पहुंचते हैं? 24 दिन में। डेली पैदल चलते थे, इतने दिन पैदल चल के इतनी दूरी अब स्टार्ट की। यहाँ साबरमती आश्रम से, साबरमती इनका आश्रम था, वहाँ से स्टार्ट करके दांडी तक, ठीक है, दांडी तक गए ये। दांडी तक, साबरमती आश्रम से दांडी तक इन्होंने 224 दिन की दूरी तय की। और कितने लोग साथ में चल रहे थे इनके साथ पैदल? 78 लोग, ठीक। डेली दूरी तय करी, वहाँ पहुँचे दांडी के तट पर। एक मुट्ठी नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ा। उस एक मुट्ठी नमक की कीमत पूछी जाती है कितनी होती है? वो 1600 रुपये थी। जो एक मुट्ठी सिर्फ नमक उठाया था गांधी जी ने कि हम आज से नमक कानून हम तोड़ रहे हैं, कोई अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई रोक के दिखा दे। तो वो उस एक मुट्ठी नमक की कीमत थी 1600 रुपये,
जिसके चलते सब, अब जब इन्होंने स्टार्ट किया वैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। सविनय का अवज्ञा आंदोलन का क्या मतलब, वो सविनय मतलब विनम्र पूर्वक, और अवज्ञा मतलब बात नहीं मानना। हमको अंग्रेज की कोई भी बात नहीं माननी थी, मगर विनम्र से, ये नहीं कि हम उनको डांटे या हड़का दिया, दुत्कारे, ऐसा कुछ भी नहीं था, विनम्र से उनकी बात नहीं माननी थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे गांधी जी ने यहाँ नमक कानून तोड़ा, सब जगह सारे जिलों में, सारे राज्यों में कुछ ना कुछ जो मेन नेता थे वो स्टार्ट करने लगे।